हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 11th लेक्चर पे। किस पे आ गए? 11th लेक्चर पे। अभी तक हमने अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में खूब अच्छे से कवर अप कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस। कहां से? टीएस गरेवाल से। आओ जी शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा टीएस गरेवाल के अंदर, जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आ गया सॉल्यूशन नंबर 14 पे। मैं बेटा दो चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप फॉर्मेट खुद बना लेंगे। आप फॉर्मेट खुद बना लेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, आप एक काम और कर लेंगे। बच्चे पूछ रहे सर क्या? नरेशन पास कर लेंगे। क्या पास कर लेंगे मेरे बेटा? आप नरेशन खुद से पास कर लेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। कह रहा है सुपरस्टार लिमिटेड, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? बुक्स ऑफ किसकी? सुपर स्टार लिमिटेड। बुक्स बनाने जा रहे हैं, सुपरस्टार लिमिटेड की जर्नल करने जा रहे हैं। वो कह रहा है इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 75,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। द एप्लीकेशन मनी विल रिसीव 30 रुपीज पर शेयर वॉज 27 लाख रुपए। कितने पैसे मिले बेटा हमें? हमें 27 लाख रुपए मिले हैं 30 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से। इसका मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो रिसीव्ड है वो क्या है सर? वो होंगी 90,000। मेरी बात समझ रहे हो? 27 लाख रुपए की एप्लीकेशन मनी मिली है। एक एप्लीकेशन 30 रुपए की है, तो जरूर 90,000 लोगों ने शेयर अप्लाई किया होगा। बिल्कुल सही बात। कंपनी शेयर इश्यू कितने कर सकती है? 75,000 शेयर्स। क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि कंपनी सिर्फ 75,000 शेयर्स ही इश्यू कर सकती है। ठीक है। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, आपको बताना है। तो कह रहा है आप क्या क्या कर सकते हो? मैं कहा जी मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज है। एक तो मैं क्या कर दूं? रिजेक्ट कर दूं, और दूसरा मैं क्या लगा दूं? प्रो राटा लगा दूं। हमने ये दोनों बातें काफी अच्छे से सीखी हुई हैं। तो पहले केस में तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना बेटा? 90,000 लोगों ने मुझे 30 रुपए दिए, तो 27 लाख आ गए। 27 लाख आ गए, बिल्कुल सही जवाब। अगले केस में एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। बैंक क्यों? रिफंड करने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? रिफंड करने के लिए, लोगों का पैसा वापस करने के लिए। किनका पैसा वापस करने के लिए? 15,000 लोगों का। 9 बोलो मेरे साथ, 90,000 लोगों ने मुझे 30 रुपए दिए, पर मैं सिर्फ 75,000 लोगों को ही 30 रुपए का शेयर दे सकता था। इसलिए हमने 15,000 लोगों के 30 रुपए क्या कर दिए? रिफंड कर दिए। क्या कर दिए बेटा? रिफंड कर दिए। ठीक है जी, ये हो गया 27 लाख। ये हो गया 75 3 जा कितना होता है? 225। कितना होता है भैया? 225। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज, ये हो गया 22.5 लाख। और तीसरा हो गया 4.5 लाख। खत्म जी, ये हो गया जी खत्म, ये हो गया। आओ जी आगे चलो। प्रो राटा, प्रो राटा, इतनी बात समझ आई? ये रिजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? आगे चलते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम? प्रो राटा लगा सकते हैं। मतलब हम प्रो राटा लगाने का मतलब है कि 90:75 करो। इसे किसके टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में। 30:20, ये हो गया 6 115 5, और ये हो गया 6:5। हाँ ठीक है। इसका मतलब कंपनी हर 6 शेयर मांगने वाले को, कंपनी हर 6 शेयर मांगने वाले को यदि 5 शेयर दे दे। कितने शेयर दे दे बेटा? 5 शेयर, तो भी बात बन जाएगी। तो भी बात बन जाएगी। एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 90,000 लोगों ने 30 रुपए दिए, तो 27 लाख रुपीस हो गए, 27 लाख रुपए हो गए बेटा। ये बिल्कुल सही जवाब। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी?
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब की बार वापस नहीं करने, अब की बार वापस नहीं करने। फिर सर अब की बार क्या करना है? सर अब की बार ये पैसा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। कहां एडजस्ट कर दो बेटा? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 90,000 लोगों ने मुझे 30 रुपए दिए, मैं 75,000 लोगों को 30 रुपए का शेयर दे सकता हूं। 25,000 लोगों के 30 रुपए हमने कहां एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। कहां एडजस्ट कर दिए बेटा? अलॉटमेंट में। ALL अलॉटमेंट। 27 लाख मेरे पास आए, 22,50,000 हमने एप्लीकेशन में रख लिए और 4.5 लाख रुपए हमने एडजस्ट कर दिए। कहां पे? अलॉटमेंट में। कहां एडजस्ट कर दिए बेटा? हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। कोई डाउट यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को? पक्का? आओ जी, अब शुरू करते हैं हम अपना 15th क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन? ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। कहता है संगम लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। 100 रुपए का शेयर है एक, और संगम लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इश्यू करे हैं। द अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। सारे के सारे पैसे हमने किस पे मंगा लिए? हमने किस पे मंगा लिए? बोलो जल्दी बोलो। हमने सारे के सारे पैसे किस पे मंगवा लिए? एप्लीकेशन पे। बात समझ रहे हो? बिल्कुल समझते हैं। आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कहते हैं वो? ठीक है, द शेयर वर ओवर सब्सक्राइब बाय 2,000 शेयर्स। 2,000 लोगों ने शेयर्स ज्यादा अप्लाई कर दिया और हमने लगा दिया प्रोडाटा। क्वेश्चन को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चों को ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसमें कि सर हमने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट क्यों नहीं करा? हमने एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट क्यों नहीं करा? मेरी बात समझना बेटा। मैंने ना फीस के 2 ऑप्शंस रखे हुए। मैंने कहा 21,000 फीस है, चाहे एक बार में 21,000 पूरे दे दो या 7-7 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट्स दे दो। मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि ऐसा है नहीं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं सिर्फ आपके लिए। 21,000 फीस है, एक बार में दे दो या 7-7 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दे दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब लमसम और इसका मतलब इन इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब इन लमसम और इसका मतलब क्या है? इन इंस्टॉलमेंट्स। एक बच्चा ना 2-2 हजार के 4 नोट लेके आया। एक बच्चा 2-2 हजार के 4 नोट लेके आया। 2-2 हजार के 4 नोट लाया तो कितने हो गए? 8,000। कह रहा सर मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैंने कहा ला दे बेटा। मैंने गिने 8,000, मैंने जेब में डाले। मैं कहा बेटा खुलने नहीं है, अगली बार एडजस्ट कर लियो। अगली इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए कम दे दियो। अगली इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपए कम दे दियो। दैट इज कॉल्ड प्रोराटा। कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1,000 ज्यादा आ गए, जो कि कहां जाके एडजस्ट हो जाएंगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट में। गॉट इट? मेरी बात को समझ रहे हो? पक्का? हां सर, यहां ऐसा हो सकता है, जहां एक्सेस पैसे को अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आगे चल के भी उससे पैसे लेने हैं। आगे चलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक दूसरा बच्चा जो कह रहा है सर मैं सारी फीस एक साथ दूंगा 21,000 रुपए। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, लाओ दो। उसने भी मेरे को 11 नोट दिए 2-2 हजार के। यदि उसने मेरे को 11 नोट दिए 2-2 हजार के, 11 नोट दिए 2-2 हजार के, तो 11 2s are 22,000। उसने मेरे को 22,000 दे दिए। फीस कितनी थी? सर फीस तो 21,000 थी। इसको मैं कहूं कि बेटा मैं तेरे साथ पैसे आगे एडजस्ट कर लूंगा, ग्रेजुएशन में आएगा तब एडजस्ट कर लूंगा। वो कह रहा सर छोड़ो ग्रेजुएशन को यार, मेरे को तो करनी ही नहीं ग्रेजुएशन, इसके बाद तो मेरी शादी है सीधा 12th के बाद ही। ठीक है, तो समझे? तो इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं की जा सकती। सॉरी, इसको हमें 21,000 रुपए ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। इट मींस in case of lump sum any excess money is not to be adjusted in allotment or call. In this case, if any excess money is received, then
प्योरली रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, कि आपको एप्लीकेंट्स को एक्सेस पैसा जो होगा वो वापस करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स को जो एक्सेस पैसा आया होगा वो आपको वापस करना पड़ेगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आती है? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें सारी बात समझ में आती है। मैंने कहा ठीक है जी, फिर हम इसकी बेसिक एंट्रीज कवर अप कर लेते हैं। करें इसकी एंट्रीज कवर अप करें। आओ जी, क्या कहता है ये, ध्यान से समझते हैं। बुक्स ऑफ संगम, 12,000 लोगों ने शेयर अप्लाई किया, पर हम दे सकते थे सिर्फ 10,000 शेयर्स। इसका मतलब कंपनी हर 6 शेयर को 5 शेयर दे रही है और 1 शेयर का पैसा वापस कर रही है। जब पैसे आए होंगे तो हमने क्या एंट्री लिखी होगी? हमने कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों से बेटा बोलो? 12,000 लोगों ने मुझे 100 रुपए दिए, 12 लाख रुपए आ गए। बिल्कुल सर, 12 लाख रुपए आ गए। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक। रिफंड कर देंगे ना 2,000 लोगों के हम पैसे को वापस कर देंगे। 12,000 लोगों ने मेरे को 100 रुपए दिए, मैं सिर्फ 10,000 लोगों को 100 रुपए का शेयर दे सकता हूं। 2,000 लोगों के 100 रुपए मैंने क्या कर दिए बेटा? वापस कर दिए। तो कितना हो गया? 12 लाख, 10 लाख और 2 लाख। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? ठीक है जी। तो जी अब हम आ गए अपने 16th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 16th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 16 क्वेश्चन? ध्यान से पढ़ते हैं जी। कह रहा है सिटीजन वॉच लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बहुत बढ़िया। 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। याद हो गया मेरे को? 50,000 शेयर है, 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट और बचे हुए 3 रुपए कॉल्स में। गॉट इट? आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। 60,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। बहुत ही बढ़िया। एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड बाय 50,000 एंड रिमेनिंग वर टू बी रिजेक्टेड। बाकियों को क्या कर दिया? मना कर दिया। ठीक है जी। आगे की बात बाद में पढ़ेंगे। सीधी बात है कि हम इस केस में रिफंड कर रहे हैं। पहली बात, अप्लाई किया 60,000 लोगों ने, हम शेयर इश्यू करेंगे 50,000 लोगों को। इस 50 की हमने 2 कैटेगरीज बना ली। 50 को इस 60 की हमने क्या बना ली बेटा? 2 कैटेगरीज बना ली। ध्यान रखना, 50,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स। 50,000 को पूरे 50,000 दिए और 10,000 को मना कर दिया। 10,000 को क्या कर दिया बेटा? हमने मना कर दिया। तो रेशियो हो गई 1:1 और इसको कर दिया रिफंड। आगे चलते हैं। जो कि एप्लीकेशन है वो है 3 रुपए की, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, कॉल्स है 3 रुपए की। ठीक है, आगे चलते हैं। वो लास्ट लाइन में कह रहा है ऑल मनी वर रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा जी, कॉल्स इन अरियर्स है 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल में। बस जी, ये रहा पूरा क्वेश्चन। बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत मजेदार। आओ जी, पहली एंट्री बोलो क्या होगी जब पैसा आएगा? तो देखो, मैंने सारा क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में यहां लिख लिया। मैंने पूरा क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में यहां लिख लिया। आपको ये चीज वर्किंग नोट्स में करनी है। आपको लिखना है प्रॉपर बुक्स ऑफ सिटीजन वॉच लिमिटेड जर्नल, सारी एंट्रीज लिखनी है तमीज से एकदम। मैं तमीज से नहीं लिख रहा। आपको तमीज का, सही से एटिकेट्स का यूज करना है और सारी जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में लिखना है और नरेशन पास करके लिखना है। मैं नहीं कर रहा बेटा, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। लगभग 100 क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के सारे मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है, आओ जी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात। 60,000 लोगों ने 3 रुपए की एप्लीकेशन दी तो 1,80,000 रुपए दे दिया। अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट या इक्विटी शेयर लिख लो, कुछ भी लिख लो। और बाकी 10,000 को क्या कर रहे हो आप? वापस कर रहे हो। तो टू बैंक अकाउंट। 60,000 लोगों ने हमको 3 रुपए दिए, बिल्कुल दिए। हम सिर्फ 50,000 लोगों को 3 रुपए का शेयर रख रहे हैं, बिल्कुल रख रहे हैं। 10,000 लोगों के 3 रुपए हम वापस कर रहे हैं, बिल्कुल वापस कर रहे हैं। तो 1,80,000, 1.5 लाख और कितना हो गया ये? 30,000।
क्या आपको ये दो एंट्रीज क्लियर है? क्या आपको ये दो एंट्रीज क्लियर है? पक्का? अच्छे से चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बोलो? नेक्स्ट अब मंगाएंगे शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब पैसा आएगा तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात। कितने लोगों से? सर 10,000 को तो मना कर ही दिया था, वो तो अब आएंगे नहीं, तो यही 50,000 लोग अपने 4 रुपए की क्या दे देंगे? अलॉटमेंट। कितना हो गया बेटा? 2 लाख। और यहां भी कितना हो जाएगा? 2 लाख। कोई डाउट? 50,000 लोगों से 4 रुपए की अलॉटमेंट आ गई। मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? ये एंट्री थी एप्लीकेशन की, ये एंट्री थी अलॉटमेंट की। आगे 2 एंट्रीज और करते हैं, आगे 2 एंट्रीज और करते हैं। क्या करते हैं? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 लोगों से हमें 3 रुपए लेने हैं, मतलब हमें लेना है 1.5 लाख रुपए। लगभग मिल भी गए 500 लोगों को छोड़ के। तो जब पैसा आया होगा तो हमने क्या कहा होगा? हमने कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट। कहा होगा नहीं कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट? जब पैसे नहीं आए होंगे तो हमने कहा होगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। बिल्कुल कहा होगा सर हमने। फिर हमने कहा होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल सर हमने यही कहा होगा। 50,000 लोगों से हमें 3 रुपए लेने हैं। 50,000 लोगों से हमें 3 रुपए लेने हैं, मतलब हमें 1.5 लाख रुपए लेना है, जिसमें से 500 लोगों ने अपने 3 रुपए नहीं दिए। तो उसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोल दिया? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोल दिया? कॉल्स इन अरियर्स। जब पैसा नहीं आता तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, आज 11th लेक्चर है, शायद 13th लेक्चर से हम बहुत डेप्थ में पढ़ना शुरू कर दें। किसको? कॉल्स इन अरियर्स को। कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस पे लगभग 2-2, 3-3 वीडियोस बनेंगी, तब जाके हमारा ये काम कवर अप होगा। आओ जी, यदि 500 लोगों ने नहीं दिया तो इसका मतलब 49,500 लोगों ने अपने 3 रुपए दे दिए होंगे। यदि 1,500 रुपए नहीं आया तो 1,48,500 तो आ गए होंगे। ये किस बात की एंट्रीज है बेटा? ये कॉल्स की एंट्री है। किसकी एंट्री है? कॉल्स की। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे का सारा। गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है सभी को? पक्का? चले आगे। आओ जी, अब हम आ गए अपने 17th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा हम? अपने 17th क्वेश्चन पे। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है ये? कहता है एस्ट्रन कंपनी लिमिटेड हैविंग द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख शेयर्स। अच्छा जी, कंपनी के पास 10 लाख ऑथराइज्ड शेयर है। ऑथराइज्ड शेयर का मतलब होता है कि कंपनी इतने शेयर इशू कर सकती है। कितने शेयर इशू कर सकती है बेटा? 10,000 शेयर्स इशू कर सकती है, 10 रुपए वाला एक। गॉट इट? इशू 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज। इस कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं। 50,000 शेयर्स, 1 लाख इशू कर सकती है, पर इशू सिर्फ 50,000 की हैं, वो भी 3 रुपए के प्रीमियम पे। 3 रुपए के प्रीमियम पे। आगे चलते हैं बेटा, फिर क्या हुआ बताओ मेरे को एक बार। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। ठीक है जी, फिर वो कहता है क्वेश्चन आगे। ठीक है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, कॉल 3। तो ये हो गए 5 और 6। ठीक है जी, देखते हैं क्या लिखा है आगे। एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, बाकी पैसों की जब जरूरत होगी तब हम मंगवा लेंगे। ठीक है जी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर। 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। बहुत अच्छा किया, 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो आगे चलते हैं हम। 60,000 लोगों ने अप्लाई किया। 40,000 को हमने सारे दे दिए, 15,000 को हमने 8,000 दिए, 5,000 को हमने 2,000 दिए। ठीक है, बाकियों को हमने रिटर्न कर दिया। सारे के सारे पैसे मिल गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे, आई थिंक फर्स्ट कॉल पे 100 लोगों ने पैसे नहीं दिए। 100 लोगों ने पैसे नहीं दिए। आओ जी एक बार क्वेश्चन को नोट करते हैं एक बार। ठीक है जी, कितने लोगों ने अप्लाई किया बेटा? 60,000 लोगों ने अप्लाई किया, पर हम शेयर दे कितने सकते हैं? सिर्फ 50,000। हमने 3-4 कैटेगरीज बना दी। ये देखो, अब
अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड एंड अलॉटेड, कितनों को? 40,000 को हमने कितने शेयर्स दिए? पूरे के पूरे 40,000। अच्छा जी, अच्छा किया। दूसरा हमने 15,000 को 8,000 दिए, 15,000 को हमने 8,000 दिए। अच्छा जी, फिर हमने कितने रह गए भैया? 5,000 को 2,000 दिए, 5,000 को 2,000 दिए। देखना एक बार एक चीज टोटल चेक करो। टोटल अप्लाइड कितने हो गए? 40 और 15, 55, 55 और 5 पूरे 60,000 शेयर्स हो गए। 40 और 8 48 और 2 50, मतलब यहां 50,000 शेयर्स हो गए। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इसका मतलब यहां जो रेशियो है वो 1:1 है, यहां जो रेशियो है वो 15:8 की है, और यहां जो रेशियो है वो 5:2 की है। खैर रेशियो का कोई लेना देना यहां पे नहीं है। चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आगे देखो क्या लिखा है। आगे कहता है, अच्छा जी, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? अलॉटमेंट कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल कितने की है? और फाइनल कॉल कितने की है? मुझे इतना पता है कि 13 रुपए का शेयर है, जो कि 10 + 3 से बना है। किससे बना है? 10 + 3 से। 10 रुपए का शेयर कैपिटल और 3 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गॉट इट? समझ गए सर हम? आगे चलते हैं। सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है। ठीक है जी, एप्लीकेशन 3 रुपए की है, एप्लीकेशन 3 की, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा? 3 रुपए की। तो 3 और 5 8, 8 और 3 11, तो 2 रुपए की फाइनल कॉल होगी। ये हमने कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग फिगर से। अब वो कह रहा है कि जो 3 रुपए का प्रीमियम है ना, वो अलॉटमेंट में है। देखो लिखा हुआ है, वो साफ साफ कह रहा है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये जो 5 रुपए की अलॉटमेंट है ना, ये पता कैसे बनी होगी? 2 + 3 से। इसमें 2 रुपए किस बात के होंगे? इसमें 2 रुपए होंगे फेस वैल्यू के, और 3 रुपए किस बात के होंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। किसके होंगे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। ये मैंने सारे का सारा क्वेश्चन ना आपके लिए लिख दिया पूरे का पूरा। एक छोटी सी बात लिखनी और रह गई, मैं वो भी लिख देता हूं कि फर्स्ट कॉल पे 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल पे 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया। लो जी, मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं इसे, और मैं आराम आराम से एंट्री करता रहता हूं अपनी। पहली एंट्री बोलो क्या होगी? पहली एंट्री बोलो क्या होगी? जब पैसा आएगा तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों ने? 60,000 लोगों ने हमें कितने रुपए दे दिए बेटा? हमें 3 रुपए दे दिए, तो हमारे पास आ गया 1,80,000 रुपए। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एक सेकेंड, ठीक है जी। एक ना वर्किंग नोट और बना लेते हैं बेटा, मुझे कुछ डाउट्स हो रहे हैं, तो एक वर्किंग नोट और बना लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं एक नोट लिखता हूं, नोट आपके लिए, नोट, इफ एनी एक्सेस मनी इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, then it is to be adjusted in allotment only if question is silent। मेरी बात समझ रहे हो कि जो भी एक्सेस मनी मिलेगा हमें एप्लीकेशन पे, उसे सिर्फ हम कहां एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद भी यदि कुछ बच जाता है तो वो हमें रिटर्न ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा शक हो रहा है इन दोनों पे, जिन्होंने अप्लाई किए थे 15,000 शेयर्स, उन्होंने कंपनी को 3 रुपए 45,000 दिए होंगे। सर बिल्कुल दिए होंगे। इनको हमने अलॉटेड कितने किए थे? सर हमने इनको अलॉट किए थे 8,000 शेयर्स। कितने शेयर्स? 15 को 8 दिए थे, तो 8 दिए 24,000 होता है ये तो सर।
तो इनकी एक्सेस मनी कितनी पड़ी हुई है? इनकी एक्सेस मनी पड़ी हुई है 45 में से 24 को माइनस कर दो भैया, 45 में से 24 को माइनस कर दो, बताओ क्या आ रहा है? सर इनकी एक्सेस मनी 21,000 रुपए पड़ी हुई है, बिल्कुल सही बात। फिर हमने मांगी अलॉटमेंट, फिर हमने क्या मांगी बेटा? अलॉटमेंट। हमने कहा अंकल आपको आपने 15,000 शेयर्स मांगे थे, हमने आपको 8,000 शेयर्स दिए। आपने 15,000 शेयर्स मांगे थे, हमने आपको 8,000 शेयर्स दिए हैं। तो अब कृपया करके 8,000 शेयर्स पे 8 पंजे 40,000 रुपए भेज दो। ठीक है जी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें से पहले एक्सेस मनी एडजस्ट होगी 21,000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा था कि ज्यादा पैसे बचेंगे, मुझे लग रहा था कि ज्यादा पैसे बचेंगे, पर कोई बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आओ ऐसे ही अब हम सेकंड कैटेगरी का भी करके देख लेते हैं। इन लोगों से 5,000 शेयर्स पे हमने कितने रुपए? 3 रुपए, तो 15,000 रुपए। पर इनको अलॉट कितने किए थे? 2,000 शेयर्स, कितने हो गए? 6,000 रुपए। इनकी एक्सेस मनी कितनी आ गई? 9,000 रुपए। इस थर्ड कैटेगरी वालों की, 5 और 2 वालों की। फिर मैंने कहा 2,000 लोगों से हमने कितने रुपए लेने हैं? 5 रुपए, 10,000 रुपए लेने हैं। तो एक्सेस मनी कितनी खड़ी है? 9,000। तो उस टाइम पे ये सिर्फ क्या देंगे? 1,000। कितना देंगे? 1,000। और ये लोग कितना पैसा देंगे बोलना बेटा? ये लोग देंगे 19,000। कितना देंगे? 19,000। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? यदि ये 21 की बजाय ये 50,000 होता तो फिर 10,000 रिफंड करने पड़ते 40,000 की अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद। तो मैं एक बार थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए मैंने इसको कवर अप करके देख लिया कि मेरे मन की शंका दूर हो गई। जब भी प्रोडाटा रेशियो बहुत बड़ी होगी, 15:8, 5:2, 5 शेयर मांगने वाले को सिर्फ 2 शेयर देने हैं, तो उस टाइम पर ये रेशियो हम जरूर कवर अप कैलकुलेट करके देख लेंगे कि कहीं कोई एक्सेस पैसा तो नहीं बच रहा, कहीं अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बावजूद भी कोई एक्सेस पैसा तो नहीं बच रहा, कहीं एक्सेस मनी इतना ज्यादा तो नहीं आ गया कि अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस मनी बच गया। अलॉटमेंट को एडजस्ट करने के बाद भी एक्सेस मनी बच गया। क्या आप मेरी इतनी बात को समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या आप सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। मैंने कहा लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 60,000 लोगों ने 3 रुपए दिए, 1,80,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो पैसा एक्सेस मनी एडजस्ट करोगे, बिल्कुल सर, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए, 60,000। अच्छा, हम इशू कितने कर सकते हैं? इशू कर सकते हैं सिर्फ 50,000 इंटू में 3 रुपए। और कितनों के एडजस्ट करेंगे? 10,000 लोगों के 3 रुपए एडजस्ट करेंगे। तो 6 3 1,80,000, 5 3 1,50,000 और 10 3 30,000। कितना हो गया बेटा? ये 30,000 हो गया। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आती है? क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आती है बेटा? पक्का? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा मैं 30 भी दिखा देता हूं कि हमने कहां एडजस्ट करे हैं, कहां एडजस्ट करे हैं। दिखाऊं 30? ये देखो, 21,000 एक्सेस मनी यहां आया था और 9,000 एक्सेस मनी यहां आया था, ये एडजस्ट हो गए। 21 और 9 30,000। एक्सेस मनी का एडजस्ट हो गया जाके अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। देखो ये यहां एडजस्ट हो गए जाके और ये यहां जाके एडजस्ट हो गए। दिख रहा है आपको? सभी को दिख रहा है बेटा? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मांगते हैं हम शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 50,000 लोगों से हमें 5 रुपए लेने हैं। ये देखो अलॉटमेंट के 2 रुपए किस बात के लेने हैं? फेस वैल्यू के। और कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। 2 रुपए फेस वैल्यू के और 50,000 लोगों से 3 रुपए प्रीमियम के लेने हैं। किस बात के लेने हैं बेटा? हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। तो ये हो गया बेटा हमारा कितना? 2.5 लाख। ये कितना हो गया? 2 लाख। और ये नहीं, सेकंड 5 2 100, 1 लाख हो गया ये। और ये कितना हो गया? 5 3 150, 1.5 लाख। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? पक्का? पक्का जी पक्का। आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट
पैसा नहीं मिला तो सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे मिल गए सर? 2.5 लाख रुपए लेने थे, बिल्कुल सही बात, जिसमें से 30,000 पहले से आए हुए हैं, तो कितने पैसे मिलेंगे? 2,20,000, 2,20,000। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है? पक्का? सोच लो एक बार फिर से, चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो, एक बच्चा कह रहे सर 2,20 प्रूफ कर दो, आपको आता है तो। मैं कहा यार बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, बहुत बड़ी नहीं है। मैं बता देता हूं, ये जो 40,000 लोग हैं, इनको तो 40,000 के 40,000 शेयर पूरे दिए हैं। इन लोगों को हमने 40,000 शेयर के 40,000 शेयर पूरे दिए हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये तो अब ये लोग तो 40,000 शेयर्स पे 5 रुपए देंगे, प्लस ये लोग, इन लोगों का हमने वर्किंग नोट बनाया था, इनको 40 देने चाहिए थे। इनको 8,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 40 देने चाहिए थे। इनके 21,000 पहले से आए हुए हैं, इनके 21,000 पहले से आए, तो ये तो देंगे 19,000 रुपए। थर्ड कैटेगरी पे आ जाओ, इन्होंने 5,000 शेयर अप्लाई किए थे, हमने दिए थे 2,000, तो इन लोगों को ये लोग सिर्फ कितना पैसा देंगे? 1,000 देंगे। इस कैटेगरी के लोग, ये कितना हो गया? 4 5 2 लाख प्लस 19,000 प्लस 1,000, टोटल हो गया 2,20,000। आई थिंक मेरा भी आंसर कितना आ रहा है? 2,20,000। बेटा कोई तुक्के नहीं मरवा रहा, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल रहा। मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत मजेदार है। मैं आपको सच बात बताऊं, बस मेरे साथ चलते रहो, मेरे साथ करते रहो, बहुत आसान है। कोई क्लास मत मिस करो, और पंक्चुअलिटी से, रेगुलरिटी से, जितने लेक्चर्स डेली अपलोड होते हैं उतने रोज के रोज देखते चले जाओ। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूरा स्कूल, पूरा सीबीएसई का 50 से ज्यादा % बच्चा इस चैप्टर में रो रहा होता है, और हमारा 85 to 90% बच्चा इस चैप्टर को कहता है भाई साहब ये ऐसे। वो कह रहा है सर 10% कौन? 10% वो जो मेरी बात नहीं मानते, जो मेरे साथ साथ सही से चीजों को लॉजिकली समझते नहीं है। उनको लास्ट में मैं फिर एक ही बात कहता हूं जब मैं भी हार जाता हूं, कि भाई ये एंट्री है, याद कर लो, पेपर में लिखाना, जो 1 2 3 नंबर मिलने होंगे मिल जाएंगे। बताओ क्या करें यार फिर? 40 से ज्यादा लेक्चर लगने वाले हैं इस चैप्टर में, 40 से ज्यादा, और बच्चे जनवरी के अंदर मुंह उठा के आ जाते हैं, ऐसे बोलते सर एक बार शेयर्स करा दो। भाई कोई भी चैप्टर कराया जा सकता है, शेयर्स नहीं। शेयर्स बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत लॉजिकल है। जो क्वेश्चन पेपर में आना होता है वो क्वेश्चन स्ट्रेट अवे नहीं कराया जा सकता, उसके लिए पहले बहुत सारा बेसिक समझाना पड़ता है। वो बेसिक को समझने के लिए भाई साहब बहुत टाइम लगता है। तो अब समझो, 40 लेक्चर्स का मतलब होता है यदि आप दिन रात भी देखो तो भी 4 से 5 दिन। Got it? तो प्लीज साथ साथ करो, सही से कवर अप करो, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है आपको इन सब चीजों में। ठीक है, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे, अब 2 एंट्रीज और रहेगी, करके दिखा दो। मैंने कहा लो बेटा लो, ये मैंने रब कर दिया ये वाला पोर्शन, होप सो आपने नोट कर लिया होगा। 2 एंट्री हो रहा है, मैं कर देता हूं। पहली एंट्री क्या है बताओ, किस चीज की एंट्री है? सर वो कॉल, फर्स्ट कॉल की, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात। कितने लोगों से बेटा? कितने लोगों से? वही सर 50,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं हमने? 3 रुपए, तो ये हो गए 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही बात। फिर जब पैसा मिलेगा तो क्या लिखेंगे? सर जब पैसा मिलेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने लोगों से? 50,000 लोगों से 3 रुपए लेने हैं। कितने हो गए बेटा? 1.5 लाख रुपए। बिल्कुल सही बात। 100 लोगों ने 3 रुपए नहीं दिए तो सर 300 रुपए तो नहीं आया, तो बाकी 49,900 लोगों ने तो अपने 3 रुपए दे दिए होंगे। बिल्कुल, 1,49,700 आ गए। दैट्स इट, खत्म। क्या आपको ये 2 एंट्री समझ में आ रही हैं? क्या आप सभी को ये 2 एंट्री समझ में आ रही हैं अच्छे से? पक्का? ठीक है जी। आज की क्लास में हमने करा 14, 15, 16, 17
आज हमने लगभग 4 क्वेश्चन कवर अप करे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 4-5 क्वेश्चन और कवर अप करते हैं, तब जाके कहीं ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होगा। टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।